हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नौकरी फाइंडर्स। मैं हूं आराध्य साक्षी के साथ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग 10th से 11th में जा रहे हैं और महाराष्ट्र से है और यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेजेस में, है ना। तो आपको अभी पता ही होगा कि सीईटी की एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गई है और उस अभी जो है वो ऑनलाइन बेसिस पे आपको कॉलेजेस अपने चूज़ करना है और फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे बहुत सारे राउंड्स होंगे, मैं आपको पूरा एंड तक बताऊंगा कि लास्ट डेट कब है। अभी ये राउंड 1 की जो फॉर्म फिलिंग है मैं भी आपको वो बताऊंगा और उसके बाद राउंड 2 के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट कैसा पे करना है, कितने रुपीस पे करना है और आपको फॉर्म कैसा फिल करना है। बहुत कुछ भी एरर ना हो इसमें, तो आप फॉर्म डिटेल में देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर दीजिए जिसका नाम है नौकरी फाइंडर्स। वहाँ पे हम डेली जॉब अपडेट्स देते रहते हैं और एजुकेशनल स्टफ्स जो भी है वो डालते रहता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो गाइज़, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रही होगी या फिर आप गूगल पे जाके टाइप करिए 11thadmission.org.in, ठीक है। टाइप करने के बाद कुछ इस तरह से आपको होम पेज खुलेगा। आप देख सकते हो होम पेज में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राइट साइड में कि चूज़ योर रीजन टू अप्लाई। तो यहाँ पे मुंबई एमएमआर दिया हुआ है, पुणे पीएमसी, पीसीएमसी लिया है, नागपुर एनएमसी, नासिक एनएमसी, ठीक है, अमरावती एएमसी, ये सारे रीजन्स दिए। आप जिस भी रीजन से हो आप वहाँ पे जाके क्लिक करो, ठीक है। जैसे मैंने नागपुर रीजन से हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने नागपुर पे जाके क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो लेफ़्ट साइड पे मेरे को नोटिफिकेशन का विंडो दिख रहा है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन की विंडो के अगर आप जो भी पब्लिश ऑन 13th of August 2021 दिख रहा होगा उसके अगर ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे कि सारी डिटेल्स मिलेंगी, राउंड 1 राउंड 2 जो भी अगर फर्दर प्रोसेस है वो, ठीक है। तो अभी आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका पेज खुलेगा, ठीक है। पहले तो आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज खुलेगा। तो आपको सारी डिटेल्स डालनी है, एप्लीकेशन, एप्लीकेंट्स, 10th स्कूल एरिया जो भी है आपका एरिया, ठीक है, फ्रेशर, आउटसाइड एनएमसी जो भी है आप वो डालो। तो जो भी सिटी से है तो वो एनएमसी एरिया और जो भी आउटसाइड द सिटी से वो आउटसाइड द एरिया, ठीक है। फिर आपका एप्लीकेंट स्टेटस यहाँ पे फ्रेशर्स है तो फ्रेशर डालो, अगर आप रिपीट कर रहे हो तो रिपीटर डालो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको डालना पड़ेगा 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड। तो आपका बोर्ड कौन सा है, एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, जो भी आपका बोर्ड है तो वो बोर्ड डालिए, ठीक है। ये होने के बाद आप देख सकते हो नीचे में दिया गया हुआ है कि 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिटेल्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे सीट नंबर जो है वो आपका बराबर डालिए, ठीक है। सीट नंबर एक बार आपने डाल दिया तो आपको जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीट नंबर डाला तो ऑटोमेटिक डिटेल्स फिलअप होके मिलेगी आपको। फिर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी अगर आपके पास हो तो वो, और सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ध्यान से डालिए। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो सिक्योरिटी क्वेश्चन की हेल्प से आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हो, ठीक है। पासवर्ड ऐसा डालना कि आपको याद रहे, ठीक है। पासवर्ड याद रहे ऐसा डालना, फिर कंफर्म करना वो पासवर्ड को, फिर ठीक है जो भी कैप्चा है वो भी डाल के रजिस्टर कर देना। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 10 मिनट के अंदर आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो आप ढंग से देखिए, डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से विंडो खुलेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर दिया हुआ है, लॉगिन आईडी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, जो मैंने ब्लर कर दिया है वो लॉगिन आईडी है। आपको लॉगिन आईडी आपका कहीं लिख के रखिए और साथ ही पासवर्ड लिख के रखिए। और आपको मोबाइल में भी मैसेज आ गया होगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड, वो संभाल के रखिए क्योंकि वही पासवर्ड और लॉगिन आईडी आपको एंड में काम आएगी, ठीक है। तो ये होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन करना है। प्रोसीड टू लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से विंडो खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र आईडी लिखी हुई मिलेगी, यूज़र टाइप एप्लीकेंट मिलेगा, आईपी एड्रेस, करंट लॉगिन टाइम, यूज़र नेम, ठीक है।
और यहाँ पे लिखा होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 इनकम्प्लीट है आपका, क्योंकि अपन ने तो भरा ही नहीं है अभी तक। ठीक है, अभी अपन ने बस रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अभी क्या करना है आपको, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। आपको दिख रहा होगा नीचे में प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके ऊपर जस्ट क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से विंडो खुलेगा आपका, दिख रहा है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, आप किस स्टेट से हो वो डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, तहसील तालुका डालना है, सिटी डालना है, पिन कोड डालना है आपका। ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी डालना है साथ में, कि अगर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर हो तो वो नंबर। ठीक है, जैसे आपका पेरेंट्स का नंबर हो गया या फिर जो भी रिलेटिव्स है उनका नंबर। फिर ईमेल आईडी भी अच्छे से जो देख लो, एक बार कंफर्म कर लो फिर डालो, है ना। आपकी नहीं होंगी तो आपके पेरेंट्स की डालना। तो मोबाइल नंबर 1 जो है उसी पे सारे नंबर्स आएंगे, आप जो मैसेजेस आएंगे तो वो जो मोबाइल नंबर है एक बार रीचेक करिए, अच्छे से डालना। आपका हो तो आपका ठीक है, नहीं तो फिर पेरेंट्स का डालना। ठीक है, फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका पेज खुलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी कैटेगरी डालना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, ओबीसी, ओपन, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी डालना। ठीक है, कैटेगरी के बाद अगर वो कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो येस और नो के ऊपर क्लिक करना। अगर येस मतलब है, नहीं है मतलब नो। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेटिंग इशूइंग स्टेट, आपका स्टेट कौन सा है, ठीक है, तो वो स्टेट डालना, इशूइंग स्टेट जो भी है आपका। फिर सिलेक्ट योर एडमिशन, जो भी कैटेगरी है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ओबीसी किया है तो ओबीसी अपने आप लिख के आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, ये सब अपन ने भर लिया। आपको नीचे में दिख रहा होगा स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स, यहाँ पे आप हर चीज़ पे नो कर लीजिए या फिर आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि किसी के ग्रैंड पेरेंट जो है वो फ्रीडम फाइटर्स हो। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लो पहले तो, है ना। हो सकता है कि कोई स्पोर्ट्स में हो सकता है कि कोई अर्थक्वेक या फिर ऐसा कुछ हुआ हो जिसमें आप या आपकी फैमिली बिलोंग करती हो। ठीक है, तो वो एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, हैंडीकैप वगैरह जो है एक बार देख लीजिए, है ना। उसके बाद ही आपको येस और नो करना है। ठीक है, फिर आप ये देख लेना कि ऑर्फन की कैटेगरी में आते हो या फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हो। बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स रहते हैं तो फिर वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं क्या, वो देख लो। किसी के पेरेंट जो है सर्विसमैन या फिर एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो वो येस और नो डाल देना, है ना। फिर हैव यू ऑप्टेड फॉर एनी प्री वोकेशनल कोर्सेस इन क्लास 10th, अगर आपने प्री वोकेशनल कोर्सेस लिए हो तो वो येस और नो 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हो तो वहाँ पे भी येस और नो। डू यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू इन हाउस कोटा, हाँ तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर इन हाउस कोटा में से आपको एडमिशन लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा कॉलेज है वहाँ पे इन हाउस कोटा रहता है ना पर्टिकुलर कॉलेज का, तो उसके थ्रू भी एडमिशन लेना है या नहीं, येस और नो एक बार कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद ही येस और नो करना, है ना। हर एक कॉलेज का डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नो किया था एंड फिर सेव एंड नेक्स्ट किया था। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आता है 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन डिटेल्स, तो ये ऑलरेडी फिलअप आती है क्योंकि आपने पहले ही मार्कशीट का जो है मतलब 10 का रोल नंबर आपने डाल रहता है ना। तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन डिटेल्स में पासिंग स्टेटस आपका जो भी है ये सब अगर डिटेल्स बराबर है तो सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ठीक है, सारी डिटेल्स कंफर्म करना एक बार, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, फिर सेकेंडरी स्कूल आपका जो भी स्कूल है वो लिख के सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ठीक है, एक बार चेक कर दो, ये ऑलरेडी फिलअप रहता ही है, आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर जिसका फिलअप नहीं है तो आप एक बार फिलअप कर लेना उसको, है ना। फिर ये होने के बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स जो है आपको कौन से लगेंगे आप देख सकते हो। 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन। अभी आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चों की 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट नहीं आई होंगी अभी तक। ठीक है, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी नहीं आया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रेड मार्क नहीं दिया हुआ है, मतलब आपके पास नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे 5th नंबर पे दिख रहा होगा सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, उस पर जो है आपको वो फॉर्म अपलोड करना है यहाँ पे।
आप नीचे नोट में दिख रहे होंगे आपको कि नोट में लिखा होगा कि ऑल डॉक्यूमेंट्स मार्क विद स्टार इज कंपलसरी और क्लिक हियर टू डाउनलोड फॉर्मेट ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, तो वो ब्लू वाले क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। वो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसकी प्रिंट निकालनी है, प्रिंट निकालने के बाद उसको डिटेल्स भरनी है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसा रहता है। ठीक है, तो उसकी प्रिंट निकालनी है और वो प्रिंट यहाँ पे वो फॉर्म फिलअप करके आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर रेड मार्क है। तो आपको क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। जस्ट अपलोड के ऊपर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी फाइल्स है वो कंप्यूटर की वो खुलेगी और वहाँ पे एक सिलेक्ट करके अपलोड करना है। ध्यान रहे कि मैक्सिमम फाइल की साइज़ 1 MB रहनी चाहिए। आप स्कैन कर सकते हो या फिर जस्ट मोबाइल से फ़ोटो निकाल के वो भी अपलोड कर सकते हो, बट ध्यान रहे कि 1 MB के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जाती है तो उसको कॉम्प्रेस करिए। बहुत सारे कॉम्प्रेस फिल्टर्स आते हैं, नेट पे आप सर्च कर सकते हो फाइल कॉम्प्रेसर के नाम से। 1 MB के नीचे नीचे आपको फाइल मिल जाएगी। ठीक है, वो करके अब बात कर लेते हैं अंडरटेकिंग की। तो अंडरटेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके पास 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट अवेलेबल नहीं है या फिर अब बाद में मिलने वाली है, क्योंकि अंडरटेकिंग में लिखा हुआ है कि वहाँ पे आप बाद में सबमिट करोगे। तो कुछ इस तरह से अंडरटेकिंग का फॉर्म होगा, आप एक बार देख लीजिए। तो आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म क्लिक हियर पे आपको जस्ट क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा आपकी कंप्यूटर में। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आपको क्या डालना है। आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट डालना है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, कैटेगरी। ठीक है, और साथ ही में नीचे डालना है कि विल बी अपलोडेड लेटर के ऊपर राइट मारना है। ठीक है, अगर आप अपलोड लेटर कर रहे हो तो, अगर आप अभी कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और नहीं अगर अभी भी कर रहे हो आपको, तो फिर अभी आपको अपलोडेड नाउ ऐसे इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा। ठीक है, क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मैंडेटरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड मार्क है, तो ऑब्वियसली वो मैंडेटरी है। तो जिन भी लोगों ने अपलोडेड नाउ के ऊपर क्लिक करना है कि जो अभी अपलोड कर रहे हैं, और जिन लोगों ने अपलोडेड मतलब बाद में अपलोड करना है तो विल बी अपलोडेड लेटर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, फिर स्टूडेंट की सिग्नेचर रहेगी, पेरेंट्स की सिग्नेचर रहेगी आपको। ठीक है, ये फॉर्म की प्रिंट आपको जो भी है आपको बाद में अपलोड करना है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फॉर्म की जो प्रिंट है वो आपको अपलोड करना है यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग में। तो ये सारी डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद आप सीधा आओगे पेमेंट गेटवे पे। ठीक है, तो आप पेमेंट पे आओगे तो आपको कुछ इस तरह से होम पेज दिखेगा। ठीक है, पे एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी है वो, तो कुछ इस तरह से प्रोसेस आपको करनी है, क्योंकि आपको अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से भरिए, डेबिट कार्ड हो तो डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट, फिर यूपीआई सबसे सिंपल रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यूपीआई से ही करना, क्योंकि फ़ोनपे, गूगल पे जो भी है आपके पास वो सारा इस पर कवर हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट यूपीआई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यूपीआई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी है आपकी नेक्स्ट प्रोसेस वो कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूपीआई के ऊपर क्लिक करा, फिर मैंने कोड, अगर कोड रहा तो कोड स्कैन करिए या फिर आपका फ़ोन नंबर डाल के प्रोसीड करना फर्दर। ठीक है, ये सब चीज़ करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज खुलेगा। ठीक है, मैंने आपका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 225 रुपीज़ पेमेंट है। ठीक है, तो आपको 225 रुपीज़ यहाँ पे फिलअप करने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेसिंग फ़ी मिलेंगी। यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, सीट नंबर, मंथ एंड ईयर, एग्जामिनेशन बोर्ड, फिर ठीक है, और फ़ी टू बी पेड यहाँ पे लिखी हुई है। इसका आप स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए। ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट इसका लगेगा आगे जाके, तो आपके पास इसका स्क्रीनशॉट रहना चाहिए। वैसे तो डिटेल्स में रहता ही है आप जब प्रिंट निकालोगे, पर फिर भी फॉर अ सेफर साइड आपके पास स्क्रीनशॉट रखिए इसका। ठीक है, अब पेमेंट हो गया, मतलब अपना एप्लीकेशन कंफर्म हो गया। आप क्या करना है, पेमेंट के बाद आप लॉक करना है आपको अपना फॉर्म। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉक एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। जस्ट आपको कुछ करना ही नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, आपको ऑप्शन मिलते जाएंगे, है ना। तो आपको लॉक एप्लीकेशन फॉर्म में है और नीचे आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है। नीचे आपको ग्रीन कलर की विंडो मिलेगी। ठीक है, तो ग्रीन कलर के विंडो में लॉक एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीड करके ऐसा कुछ तो भी लिखा होगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ओके डालना है। ठीक है, लॉक कर दिया मतलब आपका एक बार फॉर्म लॉक हो गया। बट अगर आप उसको अनलॉक करना चाहते हो आगे जाके, या फिर आपको एडिट करना है, कुछ डिटेल्स गलत रहती है, तो वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड में अनलॉक का भी अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म करके ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप आगे जाके उसको ये भी कर सकते हो, अनलॉक करके एडिट भी कर सकते हो। ठीक है,
तो आपका कुछ रॉन्ग भी रहता है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो, है ना। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट प्रिंट निकालनी है इसकी, क्योंकि प्रिंट निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा आगे जाके। तो इसकी प्रिंट निकालिए, ठीक है। तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आपके डिवाइस में सेव हो जाएगी, प्रिंट उसकी। दैट्स इट, बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, आपको कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नेट कैफ़े पे या फिर कहीं पे आप घर बैठे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आप बिल्कुल कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, है ना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप निकाल के रखिए, उसका फ़ोटो निकालिए, प्रिंट जो भी है मतलब स्कैन करिए, क्योंकि उसको अपने को अपलोड करना है ना। और पेमेंट के लिए आप देख सकते हो यूपीआई मेथड है, उससे कर सकते हो, है ना। तो इसकी प्रिंट निकाली, दैट्स इट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो भी है नेक्स्ट राउंड की प्रोसेस क्या रहेगी और राउंड 1 की लास्ट डेट क्या है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर डेट एंड टाइम। तो रेगुलर एडमिशन राउंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे डेट दी हुई है 14 अगस्त 2021 11 AM से लेके 22 अगस्त 2021 11 PM, ठीक है। तो ज़्यादा गैप नहीं है, 1 वीक की प्रोबेबली गैप है, तो आपको वो गैप में आपको वो राउंड 1 का फॉर्म भरना ही है, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करिए, फटाफट हो सकता है आपसे तो आज ही फॉर्म भरिए, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है और लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करना है, ऑनलाइन सबमिशन है ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 बाय स्टूडेंट्स, फॉर्म वेरिफिकेशन रिस्पेक्टिव सेकेंडरी स्कूल और गाइडेंस सेंटर, ठीक है। फॉर्म वेरिफिकेशन करना है, स्टूडेंट्स कैन फिल एडिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 एंड गेट इट वेरीफाइड, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर कोटा एडमिशन ऑल्सो टू जूनियर कॉलेज। फिर अभी सेकेंड बारी है 17 अगस्त से लेके 22 अगस्त में क्या है, डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल सीट्स होगी, ठीक है। चूज फिलिंग of option form part 2 for round 1 will be start, ठीक है। new student can also submit their part 1 and part 2 during the duration, students can send their application for quota admission to junior college, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई हुई है, आप एक बार पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्योंकि आपको ये फॉर्म आगे में जाके भरनी ही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो सारा जो डिटेल्स है एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद लिखा हुआ है कि 23 to 24 अगस्त में आपको डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट दिखेगी, ठीक है। फिर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन करेक्शन रिक्वेस्ट जो भी रहती है वो करने को मिलेगा, ऑनलाइन रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्शंस वो भी मिलेंगे, ठीक है। 5 बजे तक रहेगा। फिर 25 तारीख को क्या है कि फाइनलाइजेशन ऑफ जनरल मेरिट लिस्ट। फिर 25 to 26 अगस्त जो है वो टाइम रिजर्व फॉर डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, जो भी है वो ऑडिट रहेगा। फिर 27 अगस्त को 10 बजे डिस्प्ले ऑफ जनरल कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट फॉर राउंड ऑन द पोर्टल, डिस्प्ले ऑफ अलोकेटेड जूनियर कॉलेज डिटेल्स फॉर एडमिशन स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। SMS टू स्टूडेंट को SMS आ जाएगा उसके रिलेटेड जो भी है। 17 अगस्त 10 बजे से 30 अगस्त 6 PM तक आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट्स टू क्लिक प्रोसीड फॉर एडमिशन इफ़ ओके विथ अलॉटेड जूनियर कॉलेज, ठीक है। अगर आपको जो जूनियर कॉलेज मिल रहा है, जो मिल गया है, वो अगर आपको पसंद आता है तो ओके कर दीजिए, उसके ऊपर हो गया। कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, एडमिशन कंफर्मेशन रिजेक्शन एंड एडमिशन कैंसलेशन ऑफ कॉलेज लॉगिन, ठीक है। कोटा एडमिशन प्रोसेस ऑल्सो कंटिन्यू, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा सीट्स कैन बी सरेंडर्ड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप देख सकते हो, पूरी डिटेल्स दी गई हुई है यहाँ पे, ठीक है। फिर 6 पॉइंट लिखा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट 1 फिलिंग विल कंटिन्यू फॉर न्यू अप्लीकेंट्स फॉर द नेक्स्ट राउंड। फिर ठीक है, अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद आता है तो नेक्स्ट राउंड के लिए फिर वो रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो भी प्रोसेस है मैं आपको पूरा बताऊंगा। मैं राउंड 2 में भी आपको डिटेल दूंगा आगे में, ठीक है। तो 30 अगस्त को क्या करना है, यहाँ पे टाइम फॉर जूनियर कॉलेज टू अपलोड स्टेटस फॉर एडमिटेड स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑन द वेबसाइट। फिर 30 अगस्त को 10 बजे रात को डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी लिस्ट फॉर रेगुलर राउंड 2 इंक्लूडिंग कोटा सीट सरेंडर्ड बाय जूनियर कॉलेज, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिए डिटेल में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये मंथ, स्पेशली जो भी 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। आपका फुल मंथ टाइट रहेगा ये 30 अगस्त तक, तो आप एक भी चांस नहीं छोड़िएगा। हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे, जो भी डिटेल्स है इंस्टाग्राम पे भी डालते रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम हमारा जो चैनल है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इंस्टा की, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे भी हम डेली अपडेट्स डालते रहेंगे। तो कुछ भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए, इसकी आप श्योरिटी लीजिए, ठीक है।
सो बस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।